हेलो गाइस, मैं आपकी प्रगति अवस्थी आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी तक हमारा जो सेगमेंट चल रहा था वो सेगमेंट था हमारा मैथ्स का, साइंस का और हिंदी का, और अलॉन्ग विद हम हिस्ट्री भी चला रहे थे। तो आज हम हमारा नया सेगमेंट मैथ्स का चालू करेंगे। ये हमारा मैथ्स का डे 3 है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज की। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी, कुछ ट्रिक्स बताऊँगी और फॉर्मूले बताऊँगी, और बाकी जो आपको कुछ क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड बताऊँगी। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूले समझना है, ट्रिक समझना है। उसके बाद में जितना मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, मैं हर एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम बताऊँगी। आपको क्या करना है, आपको उसी तरीके की और सॉल्व करनी है। अगर आपको नहीं मिल पा रही है प्रॉब्लम उस तरीके की, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नहीं, आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं उस टाइप के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज है हमारा डे 3। आज हम हमारे डे 3 में क्या क्या कवर करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। आज डे 3 में हम क्या क्या करेंगे। एक तो हम रखेंगे परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आज हमारा टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं जो जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। टॉपिक्स टू कवर, ये ई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ये ई है, ये ई नहीं है। टॉपिक्स टू कवर, जिसमें हमारा नंबर 1 पे जो रहेगा, तो इसमें टॉपिक टू बी कवर्ड सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज की हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एक मिनट, कुछ ग्लिच आ रहा है ना, ओके। परसेंटेज की पहले हम बात करेंगे, किसी करेंगे, परसेंटेज की हम बात करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिफिनीशन रहेगी, डिफाइन, एंड हमारा क्या रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट जो भी रहेगा वो कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, बी पॉइंट में हम बात करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका, फ्रैक्शन का परसेंटेज में, और परसेंटेज का फ्रैक्शन में। ये साइन का मतलब फ्रैक्शन का परसेंटेज में और परसेंटेज का फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम जो बात करेंगे, जो हमारा सी पॉइंट यहाँ पर करते हैं, जो हमारा सी पॉइंट रहेगा, सी पॉइंट में क्या रहेगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। क्या रहेगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, इसकी हम बात ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो डी रहेगा, डी नंबर पे क्या हम पढ़ेंगे, फाइंडिंग परसेंट ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का परसेंटेज हम कैसे परसेंट निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे इसमें, फाइंड परसेंट ऑफ नंबर। फिर ई में हम क्या बात करेंगे, ई में जो हम बात करेंगे वो ई में हम बात करेंगे फाइंडिंग नंबर फ्रॉम परसेंटेज। वही मतलब जैसे ऊपर बताया ना मैंने, वाइस वर्सा वाली बात हो गई। फाइंडिंग नंबर फ्रॉम परसेंटेज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में जो हम अगली बात करेंगे, एफ पॉइंट में जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, क्या बात करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ओके। फिर हमारा जो नंबर 2 आएगा, वो नंबर 2 में हम किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले ए पे हम क्या बात करेंगे,
CP SP एंड मार्क्ड प्राइस इसकी बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो हम काय की करेंगे, एक मिनट, दूसरे नंबर पे जो मैं बात करूंगी वो करूंगी लॉस एक मिनट, ये ब्लर हो रहा है बार बार। लॉस की बात करेंगे और प्रॉफिट की करेंगे और किसकी करेंगे, फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला, इग्नोर माय राइटिंग, फॉर प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ठीक है। फिर हम जो सी पॉइंट पे बात करेंगे वो करेंगे डिस्काउंट, किसकी, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद में जो अगली हम बात करेंगे डी पॉइंट पे जो हम बात करेंगे वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस, मतलब रियल हमारे जो डेली की लाइफ है उसमें इन सब का प्रॉफिट लॉस, इन सब का क्या काम है। ठीक है। फिर हम अगला पॉइंट जो बात करेंगे वो करेंगे डिस्काउंट इक्वल्स टू, ये तो मैंने बता दिया, मार्क्ड माइनस सेलिंग प्राइस। ओके। उसके बाद में F नंबर पे जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे कि SP इक्वल टू, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, इसकी बात करेंगे। ओके। फिर हमारा लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू, हमारा लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वही हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में इसका ही अपोजिट होता है, प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड ट्रिक्स की, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम कौन सा सेगमेंट हमारा कवर करेंगे, सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो हम कवर करेंगे परसेंटेज का, किसका, परसेंटेज का हमारा पहला सेगमेंट हम कवर करेंगे। परसेंटेज में देखिए एक चीज़ होती है, फॉर्मूला बेस्ड होता है परसेंटेज। एक मिनट, हमारा क्या होगा, परसेंटेज इक्वल टू वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक है। बी पॉइंट पे हम बात करेंगे, बी पॉइंट पे हम किसकी बात करेंगे, वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज, ये जो मैं परसेंट और एज करके लिखती हूँ मैं परसेंटेज को लिखती हूँ, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल। ठीक है, इंटू टोटल। फिर जो हम बात करेंगे सी पॉइंट पे आके, सी पे क्या करेंगे, सक्सेसिव चेंज, यहाँ पे कौन सी होगा, सक्सेसिव चेंज। तो सक्सेसिव चेंज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। ठीक है, ये सक्सेसिव का हो गया। तो इतना ये क्लियर हो गया। ये हमारे किसके फॉर्मूले हो गए, ये हमारे हो गए परसेंटेज के फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं, हमारा नंबर 2 पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं।
तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा रहेगा ए पॉइंट पे, ए पे क्या रहेगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अभी पीछे मैंने यहाँ पे बताया था प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कैसे निकालेंगे यहाँ एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद में जो हम बात करेंगे वो है हमारी लॉस परसेंट की। B पॉइंट हमारा रहेगा, वो क्या रहेगा, लॉस परसेंट का। लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस इक्वल्स टू होता है CP माइनस SP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है, ठीक है। ये इतना, ये देखो क्लियर है यहाँ तक। अब बाकी मैं इसके नोट्स भी दूंगी फॉर्मूले के, यहाँ पे सिर्फ एक मैं समझाने के पर्पज़ से आपको बता रही हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हमारा इफ़ सेलिंग प्राइस जब हमारा किससे बड़ा होगा, देखो यहाँ पे एक हमारी कंडीशन क्या आ गई, ये वाला, ये हटा दो ये। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जब हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तो सेलिंग मतलब जो बेचने का दाम है, ठीक है, और ये खरीद का दाम है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, खरीद का दाम, ठीक है। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब कोई दुकानदार ने मान लो कोई चीज़ 10 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उसने आपको कितने में बेची, उसने आपको 20 रुपए में बेची, तो उसको 10 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे में क्या कंडीशन लग गई, प्रॉफिट की, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या आती है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। मतलब जब हमारा खरीद का दाम बेचने के दाम से बड़ा होगा। मतलब कोई चीज़ दुकानदार ने खरीदी 10 रुपए की और उसने आपको बेच दी 5 रुपए की, तो उसको 5 रुपए का नुकसान हो गया, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। इतना ये क्लियर हो गया। जब कोई चीज़ दुकानदार मान लो 20 रुपए की 10 रुपए की खरीदता है, उसको 20 रुपए में बेचता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ ये पॉइंट और हैं, जब हमारा CP और किसी क्वेश्चन परसेंटेज टाइप का जब क्वेश्चन आता है, परसेंटेज बेस्ड जब क्वेश्चन आता है, तो हम हमारे CP को 100 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ₹100 कंसीडर कर लेते हैं जब हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन आता है। किसका, एज्यूम, ये लाइन हम लिख लेंगे, एज्यूम CP इक्वल्स टू ₹100 व्हेन परसेंट क्वेश्चंस कम्स, ठीक है, व्हेन जब परसेंट का क्वेश्चन आता है तब क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में अब बात करते हैं हमारे कॉमन फ्रैक्शन टू रिमेंबर, कि जो कॉमन फ्रैक्शन है वो हम रिमेंबर कैसे रखेंगे। जैसे 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 1/3 को हम 33.33% भी लिख सकते हैं। 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं। उसके बाद में 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, और वहीं 3/4 को हम 75% लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मतलब इन चीज़ को कैसे, इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज फॉर्म में, जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करके ये 5 याद रखेंगे तो आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
व्हाट इज़ द 30% ऑफ 480? तो 30% ऑफ 480 हम कैसे निकालेंगे? 30% ऑफ 480 निकालने के लिए हमने पीछे पढ़ा था वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू नंबर, जो हमारा गिवन नंबर है वो ले लेंगे, टोटल वाइज, सॉरी ये टोटल, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज क्या है? परसेंटेज हमारा है यहाँ पे 30/100 इंटू, और जो टोटल है, टोटल क्या है हमारा 480। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 48 3 कितना होता है 144। तो हमारा जो नंबर है, जो हमारा 30% ऑफ 480 होगा वो क्या होगा? वैल्यू 144। अब हम हमारी सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमारी सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहती है? अ मैन बाई प्रोडक्ट फॉर ₹800 एंड सेल्स इट फॉर ₹920, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, जो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हम हमारा प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या हुआ हमारा? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 920 माइनस 800, तो ये हमारा क्या हो गया? 120। अब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट की बात करें, हमने आइडेंटिटी पीछे पढ़ी थी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना गिवन है? प्रॉफिट हमारा 120 निकला है, अपॉन CP हमारा कितना है? 800। CP हमारा ये क्या, कितना गिवन था? कॉस्ट प्राइस बाई प्रोडक्ट एट 800 इंटू 100, तो ये 120 नहीं, सॉरी यहाँ पे इसको भी तो कैंसिल करेंगे। ये हो गया 2 जा, मतलब कि ये कितने जा हो गया? 4 2 जा 8, और ये हो गया 430, सॉरी 3 जा, ठीक है। फिर इसको क्रॉस करेंगे, ये हो गया 15। तो यहाँ कितना आ गया? 15%, वो मैं देख नहीं पाई 8 नीचे। तो ये 8 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 100 हो गया, उसके बाद 120, और उसके बाद में सिंप्लीफाई होकर 15 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ शॉपकीपर गिव्स 20 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन ₹500, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? तो डिस्काउंट की हम बात करें तो हमारा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑफ 500, ठीक है। तो 20/100 इंटू 500, 0000, तो ये कितना हो गया? 100 आंसर आ गया डिस्काउंट। अब पीछे मैंने बताया था सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमारा कितना है? ये क्या, ये हमारा कितना है मार्केट प्राइस? 500। तो 500 माइनस 100 इक्वल टू 400 हमारा सेलिंग, सॉरी पेन भी ख़त्म हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 400, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 25% ऑफ 100, फाइंड द नंबर। 25% ऑफ नंबर, कोई नंबर है उसका 25% क्या है? 100 है। तो हम पहले क्या करेंगे? लेट नंबर बी x, नंबर को हम x कंसीडर कर लेंगे। तो 25% ऑफ x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 100, 25/100 इंटू x इक्वल्स टू 100, x इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 25। तो ये कितना हो गया? ये 4 हो गया, तो ये हो गया 400, इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों का सेम आएगा। अब हम हमारा अगली, सॉरी सही से रख देते हैं फ़ोन, हमारी अगली प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अगली प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है? अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस फॉर ₹270, व्हाट इज CP? तो लॉस कितना है? लॉस इक्वल टू 10%। उसके बाद में SP हमारा क्या होगा? SP इक्वल्स टू 90% ऑफ CP। 90% हमने कहाँ से निकाला? 100 मान के, मैंने बताया था ना
100 मानना, तो बाकी कितना बचा, 10% लॉस हुआ तो 90% हमारा ले लेंगे, तो 90%, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। तो लेट सी पी को हम क्या करेंगे, लेट सी पी इक्वल्स टू एक्स कंसीडर करेंगे हमारे सी पी को। उसके बाद में जो 270 इक्वल्स टू 90 अपॉन 100 इंटू एक्स, सॉरी माइनस कैरी, तो x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 270 इंटू 100 अपॉन 90। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 0 हटा देंगे, 9 से हो गया 30, ठीक है हमारा। तो ये हमारा कितना आ गया, 300 आंसर आ गया, 300 आंसर आ गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज पढ़ा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, जिसमें कि हमने ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने ये इम्पोर्टेंट फार्मूले पढ़े, जिसके नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ये क्वेश्चंस, सॉरी फिर ये हमने पढ़ा परसेंटेज की, ये फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट परसेंट कितना किसका होता है वो पढ़ा। और जब एसपी छोटा होगा सीपी से तब क्या होगा, सीपी छोटा होगा एसपी से तब क्या होगा। और ये हमने जो पढ़ाया उसके बेस पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो, इन सबको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। आपको अगर मेरा वीडियो में पढ़ाया समझ में आता है तो फॉर माय मोटिवेशन आप मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी अपडेट्स के लिए बाकी जो भी रहेगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।